इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। आज की कहानी शुरू करते हैं। विनीत और अजय रात सोने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर बने एक कमरे में सोने जा रहे थे। वो कमरा भी उन्हीं का था। उनके परिवार वाले उनको आज वहां सोने से मना करते हैं, क्योंकि कल ही उनके गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी मौत बहुत आसानी से नहीं हुई थी। वो मौत से पहले बहुत तड़पा था। वो कई सालों से बीमार था, इसलिए उसकी मौत बहुत पीड़ा वाली थी। उसका आज ही अंतिम संस्कार गांव वालों ने किया था, इसलिए उसके परिवार वाले उनको वहां आज अकेले सोने से मना करते हैं। पर फिर भी विनीत और अजय वहीं सोने के लिए जाने लगे तो उनके परिवार वालों ने उनको ये बोला कि ठीक है, अगर तुम वहां सो रहे हो तो सो जाओ, लेकिन रात अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बिना पूछे मत खोलना, और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि बाहर हमारे अलावा कोई और है तो तुम दरवाजा मत खोलना। रात के 10 बजे विनीत और अजय अपने कमरे में बैठे अपने अपने फोन चला रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। विनीत ने अजय को कहा, देख तो भाई कौन आया है। विनीत की बात सुनकर अजय ने जवाब देते हुए कहा, भाई तू ही देखना। अजय का जवाब सुनकर विनीत उठकर दरवाजे के पास जाने लगा कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही विनीत दरवाजे की कुंडी खोलने वाला था कि तभी विनीत को ऐसा लगा कि दरवाजे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। उसका कुंडी पर जाता हुआ हाथ वहीं रुक गया और उसने आवाज मारते हुए पूछा, कौन है? कौन है बाहर? ये पूछकर विनीत थोड़ी देर वहीं चुप खड़ा रहा। अजय अभी भी आराम से बेड पर बैठे फोन ही चला रहा था कि फिर से दरवाजे पर आवाज हुई। विनीत अब गुस्से में बोलने लगा, कौन है? बता क्यों नहीं रहे? लेकिन अभी भी बाहर से कुछ जवाब नहीं आया। अजय भी अपना फोन छोड़कर दरवाजे के पास खड़े विनीत को देखने लगा। विनीत कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ने लगा और कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर बस बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन कोई भी दरवाजे के पास नहीं खड़ा था, जिस वजह से विनीत को लगा कि शायद यह दरवाजा इतनी तेज हवा की वजह से हिल रहा है। और वो पीछे मोड़ते हुए अजय से बात करने लगा कि तभी अजय को विनीत के पीछे से एक साया खिड़की से गुजरता हुआ दिखा। उसने जल्दी से विनीत को पीछे देखने का बोला, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका था। विनीत ने फिर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अभी भी कोई नहीं दिखा। विनीत ने खिड़की बंद कर दी और वापस आकर लेट गया। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बाहर गेट से एक आवाज आने लगी। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन विनीत और अजय अभी भी सोए नहीं थे। उनको वो रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई उन्हीं के गेट के पास आकर रो रहा हो। वो दोनों उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब करीब 15 मिनट हो चुके थे और वो आवाज आती ही जा रही थी। एक पल के लिए भी वो आवाज आना रुकी नहीं थी। इस बार तंग होके अजय उठकर गेट के पास जाने लगा और वो गेट खोलने ही वाला था कि तभी विनीत ने उसको ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको साफ साफ मना किया था कि गेट मत खोलना। तो इस बार अजय खिड़की खोल के बाहर देखने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस वजह से बाहर बहुत अंधेरा था। उसको ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अजय ने अपने फोन की लाइट ऑन की और वो खिड़की से इधर उधर लाइट करने लगा। दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं खड़ा था, तो वो घर के पूरी तरफ लाइट मारते हुए दोनों साइड देखने लगा कि तभी एक बार फिर
उसे वो रोने की आवाज आई। उसने उस आवाज की तरफ लाइट मारी तो उनके घर के सामने कुछ कदम की दूरी पर ही एक पेड़ था। उस पेड़ से वो आवाज आ रही थी। उस पेड़ की टहनियों पर ऊपर कोई बैठा था। अंधेरे होने की वजह से अजय को उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका काला साया अजय को नजर आ रहा था। वो टहनी के ऊपर बैठे रो रहा था और टहनी में झूल रहा था। अजय उसको देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही उसने विनीत को भी आवाज मारी। विनीत ने भी अपने फोन की लाइट ऑन करके उस तरफ देखा। उन दोनों ने जब उस आदमी की शक्ल देखी तो वो डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके घर वाले उनको आज अकेले सोने से क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि वो आदमी वो ही था जो कल मरा था, जिसका अंतिम संस्कार गांव वालों ने आज सुबह ही किया था। वो उस पेड़ पर बैठे बहुत रो रहा था। तब उनको याद आया कि उनके घर वालों ने बताया था कि इसकी मौत बहुत तड़प के हुई है। शायद इसलिए ही इसकी आत्मा अभी भी रो रही है। वो देखते ही वो दोनों डर गए। उन्होंने खिड़की बंद कर दी। उसके बाद बाहर से रात भर जो भी आवाज आती रही। उन दोनों ने ना तो खिड़की से बाहर देखा ना गेट खोला। वो दोनों बस एक साथ बैठे ही रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें